पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह अफ्रीकी सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई हो गई। जनूबी अफ्रीका की टीम ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी लाहौर में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं होम क्राउड के सामने नए तामीरशुदा स्टेडियम्स में दोबारा खेलने के लिए पुरजोश हैं। आईसीसी इवेंट से कबल से मुल्की टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी की रहनुमाई के हवाले से तस्वीर भी बनाई और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराने का हदफ दे दिया। कहा कि कौम को बाबर आजम और रिजवान से बड़ी तवक्कुआत है। भारत को शिकस्त देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से भी तवक्को है कि अपने सुसर की तरह विकेटें गिराएंगे। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज स्पीड पुरानी हुई, अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। 29 साल बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। उम्मीद है कि कौमी टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। मोहसिन नकवी अच्छा काम करने वाले 2500 अफराद को लंदन की सैर कराएं। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 तमीरशुदा स्टेडियम का इफ्तिताह किया। अली जफर, आइमा बेग और आरिफ लोहार ने तकरीब को 4 चांद लगाए। आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के किट की भी रोनमाई की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चेयरमैन पीसीबी नकवी का कहना है कि स्टेडियम वक्त से पहले मुकम्मल किया। मुश्किल वक्त में फौज का ताउन हासिल रहा। पंजाब हुकूमत का ताउन ना होता तो अतराफ खंडर नजर आता। 1500 से जायद वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना भी दिया। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फीज भी बनाई। चेयरमैन पीसीबी की मजदूरों को पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। आम इंतखाबात के 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर का कहना है कि सवाबी में तारीख साज जलसा होगा। कारकुनों की कसीर तादाद शिरकत करेगी। आवाम से भी अपील है कि जलसागाह पहुंचे। दुनिया को बताएंगे कि हम बानी पीटीआई के साथ हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि अपना मैंडेट भूल जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारा इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं। अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे। जो साथ दे सकता है वो दे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद पीटीआई धांधली का रोना रो रही है। अवाम की दौलत जलसे पर लुटाई जा रही है। सरकारी मशीनरी मैसर है। जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, एहतजाजी जलसा ही करना है तो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में करें। किसी और सूबे से दूर तो आपकी लीडरशिप तक रूपोश हो जाती है। पीटीआई ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में परवान चढ़ता है। अमन अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सूबा पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। किसी भी तरह के धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। लाहौर हाईकोर्ट में 9 नए एडिशनल जजेस की तैनाती। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 जजेस का तकर्रर 1 साल के लिए किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 43 हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस हल्फ लेंगे। अब भी जजेस की तादाद 17 आसामियां खाली हैं। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को होने वाला इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला होने तक जजेस तैनात न करने का मुतालबा। खत में लिखा कि आईनी तरमीम का केस फौरी फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक है। इसके बावजूद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था और तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे अहल हो गया। किसी के एजेंडे और मफाद पर अदलिया को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है।
खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मीनाना ने लिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर्ड जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंतजामी कमेटी में तब्दीली को गैर कानूनी कह दिया। लिखा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाए। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से रवाना। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सफारी का आगाज़ किया गया। ट्रेन कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाका छोड़ जाएगी और सफ़र के दौरान कैंपिंग, बोनफायर, मौसीकी का एहतमाम होगा। रवायती खानों के पकवान पेश किए जाएंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 5 बोगियाँ लगाई गई हैं। एक डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी भी शामिल है। वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि लोग एक ट्रेन के जरिए ही पूरे सिंध को देख सकेंगे। हमारी पार्टी चाहती है कि सकाफत को फ़रोग़ दिया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गई। शेरशाह के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल रहमान को कुचल दिया। सफूरा चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 25 साला नसीम जाँ बहक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। खत में लिखा कि अदालत ने सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई। हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में भी लाया जाए। उधर सिंध हुकूमत ने भी सूबे भर में सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। हैदराबाद में वकला का धरना खत्म करने का ऐलान। हैदराबाद बाईपास पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। SSP हैदराबाद रुखसत पर चले गए। SSP टन्नू मोहम्मद खान को हैदराबाद का चार्ज दे दिया गया। 2 दिन से जारी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। वकील के साथ SSP के नाजेबा रवैये पर वकला सरापा एहतजाज थे। SSP को हटाने का मुतालबा कर रखा था। सिंध पुलिस ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश की थी। गजा की तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं। अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी तौर पर टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और शहर कायद में इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए सजा 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल सियासी और मुआशी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक सेशंस का इनाकाद किया जा रहा है। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें भी दस्तयाब है।